हम पहले दिन से कहते आए हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना गया, उसको मौजूदा हुकूमत से वापस हासिल करने की हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमने कहा था हमारी लड़ाई जो है पुरअमन तरीके से जमहूरियत और कानून का इस्तेमाल करके हम दोबारा वो हासिल करना चाहते हैं जो हमसे लिया गया है। देर आए दुरुस्त आए, हमें इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था। अब 11 तारीख को इसमें सुनवाई शुरू होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इनमें तारीख जो है वो जल्दी लगेगी और जल्द से जल्द जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है कंप्लीट हो जाए और फैसला लोगों के सामने आ जाए। अफसोस की बात है ना, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों में तो हम ये देखते आए हैं, शायद कोई ऐसी रियासत नहीं है जहाँ पे ऑपोजिशन को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई है और हर पार्टी को कहीं कम कहीं ज़्यादा इस चीज़ के लिए निशाना बनाया गया है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह, कर्नाटका हो, हर जगह हम ये देखते हैं। जम्मू कश्मीर में भी जो पुरानी पार्टियां हैं उनको तोड़ के यहाँ नई पार्टियां बनाई गई जो कि बीजेपी के ज़्यादा करीब हैं। तो ये सब जगह यही हो रहा है। अफसोस की बात है, लेकिन ये असलियत का हक है। वापस लेना चाहे ले, उसके बाद लेने के बाद जो उसने कहा वो दूसरी बात है। लेकिन पिटीशन डालने पे उसको किसी ने मजबूर नहीं किया। ना हम में से कोई उसको मजबूर करके उसे कहे कि नहीं जी आप ये पिटीशन वापस ले नहीं सकते हो। उसका हक था वापस लेना, उसने ले लिया। इस पे और क्या कहना है। जम्मू कश्मीर में मैं बार बार कहता हूँ, बीजेपी वाले इतने डरे हुए हैं कि वो पूरी तरह से इलेक्शन से भाग चुके हैं। वो यहाँ इलेक्शन कराएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर यहाँ असेंबली के इलेक्शन हुए तो बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। इसलिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन हमारा जमहूरी हक है, लेकिन हमें अपना जमहूरी हक इन लोगों से मिलेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले इलेक्शन से जो है इलेक्शन का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अब मुझे बताइए 4 साल होंगे 5 अगस्त 2023 को। अब मैं क्या कमेंट करूं इस पे आपसे। मैं चाहता एज रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज स्टेट सब्जेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, कि इमीडिएटली जब ये हुआ था 5 अगस्त 2019 को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्योरली टेक्निकल सब्जेक्ट है आर्टिकल 370, कि इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट इस पे रश करती और ये सब कुछ जो हो रहा है ये इमीडिएटली हो जाता। मैं बताऊंगा आपको क्यों। देखिए, एक्सपेक्टेशंस होंगी जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल 3 बार ये ऑलरेडी कह चुके हैं। अब मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ। 3 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, ऑन रिकॉर्ड है। वो संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट और भी 2 हैं। जब ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखी, इसकी लीगैलिटी देखी आर्टिकल 370 को, और ऑन रिकॉर्ड लैंडमार्क जजमेंट दी कि आप आर्टिकल 370 परमानेंट फीचर बन गए, इसको आप छेड़ नहीं सकते। अब उसके बाद 5 अगस्त 2019 हुआ। अब हम क्या कहें इस पे? जम्मू नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के लोग क्या कहेंगे इस पे? अब क्या, हालांकि इसमें मैं आपको कहूँगा, इसमें ऐसी इंटेग्रिटी के लोग हैं जो ये बेंच है। आप चीफ जस्टिस की ही बात कीजिए, DY चंद्रचूड़ की, उनकी इंटेग्रिटी को मैं सलाम करता हूँ। मगर मेरा एज लेमैन सवाल है, अगर वो अपना जो वर्डिक्ट दे चुके हैं ऑलरेडी इस पे, अगर ये यही कहेंगे, क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि 4 साल में जो कुछ हुआ वो रिवर्स कर देंगे? अगर 4 साल में जो हुआ वो रिवर्स होगा
तब बात बनेगी। देखिए अब लोगों के एक्सपेक्टेशंस रेज कर रहे हैं, नहीं वेलकम। कहते हैं अब जो पिटा हुआ हो, जो हर तरफ से ह्यूमिलेट हुआ हो, वो तो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो ये डूबते को तिनके का सहारा है। अदरवाइज मैं यही फिर से कहूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है अगर आप पूछेंगे, जुडिशरी कभी कन्फ्रंटेशन में नहीं आएगी जो एग्जीक्यूटिव ने किया। ये मान के भी आपको मैं विद ऑल अथॉरिटी एट माई कमांड कहूँगा, जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, जैसे पीडीपी हमेशा कहती है, महबूबा जी हमेशा कहती है, जो हुआ वो पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। फार्म लॉज पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन में थे, मगर हमारे किसान भाइयों ने डेमोक्रेटिकली गर्मी सर्दी में खड़े रहे, उनको भी दोष दिया गया, इल्ज़ामात दिए गए और उनको वापस लिया। ये इनकी ज्यूरिसडिक्शन में, पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ लाख और पता नहीं दर्जनों पिटीशन पड़ी हुई है, हाँ वो दर्जनों पिटीशन पड़ी हुई है। ये लार्जर इशू इन्वॉल्व है, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब ABC ने वापस ली, इसलिए इस पे कुछ होगा, इसलिए क्या होगा, लार्जर इशू इन्वॉल्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व है, लीगल इशू इन्वॉल्व है। मैं तो कहता हूँ अगर कोई भी पिटीशन नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था। होपिंग अगेंस्ट होप तो छोड़ नहीं सकते हैं, उम्मीद का दामन तो छोड़ नहीं सकते हैं। होपिंग अगेंस्ट होप, लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड जिसको मैं कहूँगा, यस होप अगेंस्ट होप। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर को जो उसका हक था वो 75 वर्षों के बाद मिला। धारा 370-35A का हटना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति, विकास, भाईचारा पहले से ज़्यादा बढ़ा है। और यही नहीं, पर्यटकों की संख्या भी कई गुना ज़्यादा बढ़ी। और आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर अब पथराव की घटनाएं बंद है, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है और पर्यटक और निवेशक जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि इसमें बदलाव हो। जहाँ तक न्यायालय में बात है, अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है, मैं तो इतना ही कहूँगा, दोनों सदनों ने इसको पास किया था। धारा 370-35A को सदा के लिए हटाया गया और ये जम्मू कश्मीर के हित। Yes, we have come to know that Supreme Court, the 5-judge constitutional bench of the Supreme Court is likely to hear the matters against 5th August 2019 decisions abrogating Article 370 and 35A. The list is yet to be out. It is not clear whether only the application moved by one of the petitioners in petition 1099 for withdrawal of the petition is to come up before the apex court and orders to be passed on that application, or all the matters will come up. Be that as it may, even if it is only the application that is to come up, but let us assume that this will be now beginning of the hearing. There is much awaited hearing of the petitions challenging 5th August 2019 decisions. What has happened in the meantime, the decisions that are questioned before the Supreme Court are being implemented in disregard of constitutional morality, constitutional propriety, and though all these laws that are being implemented are constitutionally suspect laws. But with this beginning, there has been a long delay in hearing the petitions, and the delay is partly attributable to COVID restrictions because it was not possible for the 5-judge bench to convene and all the lawyers who appear on behalf of the petitioners and in opposition to the petitions to be present, and because all the hearings were taken through virtual mode. But now that the normal work has resumed and constitutional matters are being heard, there was no reason to delay this matter. Now the matter is likely to come up on 11th July, so we hope that all the matters will be taken up, heard, and we will much awaited decision on our petitions will come.
चूंकि मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी सुनवाई हो रही है और जब भी कोई मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में हो और जब भी किसी भी मामले पर सुनवाई अदालत में हो उस वक़्त किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना या उस विषय पर कोई बयान देना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सब जानते हैं कि हमारे देश की संसद के दोनों सदनों में प्रॉपर इस पर डिस्कशंस हुई थी, उसके बाद वोटिंग हुई थी और उसके बाद इस धारा को निरस्त किया गया था। उसमें जो ज़रूरी अमेंडमेंट्स की गई थी और चूंकि उसके बाद इस सारे मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर एक पटिशन के माध्यम से इसकी सुनवाई की मांग की गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फुल बेंच जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं इस सारे मामले की सुनवाई की स्वीकृति दी है। तो अदालत में जब ये मामला डिस्कशन में है उस पर आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट होगा। ऐसे विषय पर बयान देना या कोई टीका टिप्पणी करना वो ठीक नहीं है। अदालत का फैसला सबके लिए मान्य होता है। हम अपने देश की जुडिशरी अदालतों का सम्मान करते हैं। हमारी अदालतों ने हमेशा सच को सारी दुनिया के सामने रखा है। हमारी न्यायपालिका के ऊपर सबको भरोसा है। इसलिए जब ये मामला न्यायपालिका के तत्वाधान में है इस पर कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई सालों से कई पिटिशन्स जम्मू कश्मीर के मुतालिक आईनी पोजीशन के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है, पेश की गई है और आज तक सुनवाई हुई नहीं। कई बार रुजू भी किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पिटिशनर्स की तरफ से कि सुनवाई हो, लेकिन बहरहाल आज ये हुक्मनामा जारी हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं वो सुनवाई कर लेंगे इन पिटिशन्स की जम्मू कश्मीर के खुसूसी पोजीशन के बारे में जिनका चैलेंज हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और उसके मुताबिक उस दिन वो और डायरेक्शंस पास कर लेंगे। हमारी नज़र में अभी तक काफ़ी ताख़ीर हुई है, डिले हुआ है, लेकिन आज जो ये डायरेक्शन मिली है, जो ये फ़ैसला लिया गया कि बैठक होगी और उसके मुताबिक डायरेक्शंस पास होंगे। देखिए, हम तो वेलकम करेंगे इस डिसीजन को। कभी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो उसकी और जल्दी से जल्दी इसका फैसला आना चाहिए, हमारा तो यही कहना। 370 एब्रोगेशन जिस ढंग से इन्होंने किया, हम तो समझते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसीलिए मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में साल हो गए हैं, तो हम समझते हैं, हम वेलकम करते हैं और हमने तो बहुत सी कई बार एप्लीकेशन भी दी फॉर अर्ली फिक्सेशन ऑफ दिस पिटिशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अब बना है, हमें पूरी उम्मीद है और हम मुल्क के हाईएस्ट कोर्ट पे पूरा भरोसा रखते हैं, जुडिशरी पे पूरा हमें भरोसा है कि ये इसकी सुनवाई होगी और जल्दी ही इसका फैसला आएगा। See, we wholeheartedly welcome this development as the people of Jammu and Kashmir and Ladakh have been eagerly awaiting this day. We have complete trust in our courts and are hopeful that they prioritize the matter so that the arguments can be concluded expeditiously and a judgment delivered. The National Conference has consistently expressed confidence in the strength of our case. We believe that we have a very strong case against what happened on August 5, 2019. Of course they are. So that is why we feel that our case is very strong. Well, why should we wait for that? Let's wait for what the courts do. The fact that the court has started hearing this matter, in fact, means that there is something important. And that's like I say, we have full faith in our courts. So we feel that our case is very strong. We're very hopeful. We believe that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh are very hopeful from the outcome of this case. We welcome every step taken by the Honorable Supreme Court. कोई भी ऐसा कानून
जिस पे डिसीजन जो भी सुप्रीम कोर्ट का होगा हम वेलकम करेंगे। वही एक्सपेक्ट हम लोग यही करते हैं कि जो न्यायपालिका है, देश के लोगों को उसके ऊपर भरोसा है, और देश में अगर कहीं पर भी आज कोई ज्यादती होती है तो हमारे देश के लोग सुप्रीम कोर्ट की मिसालें देते हैं, कोर्ट की मिसाल देते हैं। और जहाँ तक 370 एब्रोगेशन आर्टिकल का सवाल है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जम्मू की डोगरा हो, कश्मीर के लोग हो, सभी लोग नाराज़ हो गए इस इशू को लेकर। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हमें उम्मीद है वर्डिक्ट हमारे हक में आएगा, और ये एक बहुत बड़ी जीत होगी जम्मू कश्मीर के लोगों की। और हम जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री का सवाल है, क्योंकि गैर जमहूरियत के तरीके से आर्टिकल 370 को उतारा गया था, और हमें मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमारे हक में आएगा। दफन कोई चीज़ नहीं होती है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है। कल को अपोजिशन की मेजॉरिटी पार्लियामेंट के अंदर होती है। आपको याद होगा कि अभी पटना में कुछ दिन पहले जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, और जो आगे शिमला में या ज़्यादा होपफुली शिमला में जो होने वाली है, और उसमें जो एक काफ़ी सारी चीज़ों पर बातें हुई, उसमें ये भी एक पॉइंट जो है, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने भी रखा, महबूबा जी ने भी रखा वहाँ पे, कि आर्टिकल 370 को वापस लाना जो हमारे मंशूर में होगा, और कल को सरकार बदलती है तो आर्टिकल 370 खुद ब खुद वापस आएगा। कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं होती, कोई भी फैसला आपका, क्योंकि एक हमारे जो काफ़ी बड़े आर्मी के जो एक ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, वो कितने गाजी आए और कितने गाजी चले गए। तो इसी तरीके से काफ़ी कानून जो है उनमें उनकी अमेंडमेंट वो पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर होती है, और कल को सरकार में हमारी मेजॉरिटी आएगी तो आपका 370 जो आर्टिकल है वापस आएगा। देखिए, आर्टिकल 370 जायज़ तरीके से देश की पार्लियामेंट ने उसको लीगल तरीके से हटाया, और जो 370 को कोर्ट पे ले जाने वाले हैं आराम से ले, शौक से ले जाए, क्योंकि कोर्ट सबके लिए खुले हैं। लेकिन जहाँ तक आर्टिकल 370 का सवाल है, वो एक मुर्दा है, मर चुका है, 370 गज नीचे ज़मीन के अंदर घुस चुका है। मुर्दे कभी ज़िंदा नहीं आती, वो हर एक मज़हब में यही है कि जो मरा हुआ है वो कभी वापस नहीं आ सकता, और 370 का कफन दफन क्रियाक्रम उसका जायज़ तरीके से करेगा। और जहाँ तक मेरा यकीन है, जहाँ तक मेरा मानना है, अब सुप्रीम कोर्ट इस कबर पे नेम प्लेट लगा देगा हेयरिंग करके। जो मेरा मानना है कि इस पे अगर हेयरिंग जब होगी वो यही नेम प्लेट लगाएगा कि ये 370 जो था 5 अगस्त 2019 को इस दुनिया से रुखसत कर गया, मर चुका है, और वही नेम प्लेट लगाना भी बाकी है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लगाएगा। ये मेरा कहना है। अब मुख्तलिफ जो पोलिटिकल पार्टी जिन्होंने 370 को 70 साल तक यहाँ लोगों पर चलाया, और जो 370 वेंटिलेटर पे था, जब वो वेंटिलेटर से उसको नहीं बचा सके, अब जब 370 मुर्दा हो चुका है, ज़मीन के नीचे गाड़ चुके हैं हम उसको, 370 को ख़त्म कर चुके, 35 को ख़त्म कर चुके, कब तक ये देश के लोगों को गुमराह करेंगे? कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को PDP और NC और बाकी जो रीजनल पार्टी से कब तक ये गुमराह? 370 ख़त्म हो चुका है, मुर्दे ज़िंदा नहीं होते, और 370 वापस नहीं आ सकता है। 370 की कहानी ख़त्म हो चुकी है, अब हिस्ट्री बन चुकी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए खुला है, अपनी अपनी दलीलें सभी रखेंगे, लेकिन 370 जो एक इलीगल आर्टिकल था, जो गैर आईनी तरीके से जो बैकडोर एंट्री लाया गया था, और जम्मू कश्मीर के खिलाफ बहुत बड़ी जो साजिश थी वो उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट थी कि जम्मू कश्मीर के शहरियों को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की जो एक बहुत बड़ी साजिश कांग्रेस ने रखी थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस साजिश को नाकाम कर दिया, उस साजिश को ठीक कर दिया, और जम्मू कश्मीर के लोगों को इज्जत और एहतराम के साथ मुल्क के दूसरे शहरियों के साथ मिला दिया है। अब शौक के साथ ये कोर्ट पे जाए, लेकिन यकीन मेरा है दफन हो चुका है, जमीन के अंदर जा चुका है। अब नेम प्लेट लगाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस आर्टिकल की कवर पर नेम प्लेट लगाएगा और उस पर लिखा होगा कि इस 370 जो खत्म हो चुका है, ये 5 अगस्त 2019 को ये इस दुनिया से जा चुका है, और अब आने वाली जो पीढ़ी है उस नेम प्लेट को पढ़ के इस 370 का हर्ष देखेंगे। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत करेंगे। यद्यपि हमारी पार्टी आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन के खिलाफ थी,
और हमने संसद से बायकॉट भी किया।